हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समय, दूरी, रेलगाड़ियाँ, नाव और धारा। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों हेल्पफुल रहेगा। कोई भी आप एग्जाम दे लेना, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि हम एक बुक का पैटर्न अपना रहे हैं और उसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर सारे कर रहे हैं, जो कि हमारे पास लूसेंट बुक है। तो आप मानकर चलना, अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया, इसमें 90-100 क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका कोई भी समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा और आपको टोटली समझ आ जाएगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को हम कर लेंगे। चलो दोस्तों, टाइम खराब ना करते हुए कर लेते हैं। चले भाई, थोड़ी सी इसकी पहले बेसिक बात कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। चले पहले बेसिक बात करता हूँ। आप जानते हैं डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब इस डिस्टेंस को जानना बड़ा दूरी है। डिस्टेंस दूरी होती है, आप लोग जानते हैं हिंदी में दूरी। स्पीड क्या होती है? चाल और गुणा में समय। दूरी का फार्मूला आप शुरू से सीखते आ रहे हैं। दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। अब इस दूरी के बारे में जान लेते हैं। दूरी को मैं डी लिख रहा हूँ दोस्तों। डिस्टेंस या तो किलोमीटर में हो सकता है आप लोग का, या दोस्तों आप लोग का किस में हो सकता है? आप लोग का मीटर में हो सकता है। इस बात को ध्यान देंगे। होने का तो बाकी यूनिट भी हो सकती है, बट जो मेन चीजें बता रहा हूँ, डिस्टेंस किलोमीटर या मीटर में होता है। बात करता हूँ स्पीड आपकी किस में होती है? या तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ सकती है या मीटर पर सेकंड में आ सकती है। इस बात को विशेष ध्यान देना। बिल्कुल जो जीरो बच्चे हैं उनको भी समझ आने वाला है, और जिनको आता है उनको और अच्छे समझ में आने वाला है। तो स्पीड होती है किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर पर सेकंड में। टाइम की बात करता हूँ। टाइम या तो आपका घंटे में हो सकता है दोस्तों, घंटे में हो सकता है, या फिर आपका सेकंड में हो सकता है। किस में हो सकता है? सेकंड में हो सकता है। मिनट में भी हो सकता है। किस में भी हो सकता है? मिनट में भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी स्पीड पर ध्यान देना, जो कि मेन है दोस्तों। स्पीड के बारे में क्या है? स्पीड के बारे में क्या होता है कि जैसे कि आपको स्पीड दे दी दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड दे दी, और आपको इस स्पीड को चेंज करना पड़ जाता है मीटर पर सेकंड में, और यहाँ बच्चे परेशान रहते हैं। मैं उसके लिए सारी चीजें आपको पहले समझा दूंगा, फिर समस्या नहीं बनेगी। चले, स्पीड पर हमें पूरा गेम खेलना है। अगर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको चेंज करना हो किसमें दोस्तों? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर देखना, 90 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। घंटे को चेंज कर दो किसमें? सेकंड में। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 पे काट दो, 18 और 2 पे काटोगे 5, तो आपका आ गया 90 गुणा में 5/18। 90 गुणा में 5/18, और ये चेंज हो चुका है मीटर पर सेकंड में। किसमें चेंज हो चुका है? मीटर पर सेकंड में। अभी ध्यान देना दोस्तों, अगर आपके सामने स्पीड हो 20 मीटर पर सेकंड, ध्यान देंगे 20 मीटर पर सेकंड, अगर इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए किसके अंदर? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या काम होता है? यहाँ पर काम क्या होता है? 20, और यहाँ पर गुणा करते हैं 18 और बटे में 5, 18 बटे में 5, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किलोमीटर प्रति घंटे में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी आपके काम की क्या चीज़ है? फिर इसके अंदर आपके काम की चीज़ है दोस्तों, अगर हमें कन्वर्ट होना तो हमें ये जरूर पता लग गया कि सर आता तो 5/18 है या 18/5 है, इनका ही रिलेशन बनता है 5/18 का या 18/5 का। कब ऊपर 5 लगाए, कब नीचे 18 लगाए, कब ऊपर 18 आएगा, कब नीचे 5 आएगा, इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, जैसे कि आपके सामने 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये स्पीड पड़ी हुई है, और इस स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हालांकि मैंने वहां लिख दिया, फिर अब मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से छोटे में जाना है, क्योंकि जो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, मीटर छोटी यूनिट होती है। जब भी छोटे में जाना तो ऊपर छोटा लगेगा, यानी 5 और बटे में 18। अब आपको समझ आ गया। अब मान लो स्पीड आपको देते 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब बोले कि किलोमीटर प्रति घंटे में जाओ, तो आपको पता लगना तो 18/5 या 5/18 ही है, लेकिन आपको अब किलोमीटर प्रति घंटे में जाना, मीटर से किलोमीटर बड़ी यूनिट में जाना, तो बड़ा ऊपर लगाना, छोटा नीचे। तो आपको समझ आ गया कब 5/18 लगेगा, कब 18/5 लगेगा। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। जब भी आपको दोस्तों किलोमीटर से मीटर में जाना, यानी छोटे में जाना, तो ऊपर छोटा, बड़ा नीचे। समझ आ गया होगा। ये जब आपको ये था किलोमीटर प्रति घंटा, जब आपको मीटर से किलोमीटर में जाना, यानी छोटे से बड़े में जाना, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ठीक है भाई, छोटे में जाना है तो ध्यान रखना ऊपर छोटा आएगा बस, बड़े में जाना तो ऊपर बड़ा आएगा, नीचे तो ऑटोमेटिक आप चेंज कर लोगे। फिर तो आपको समझ आ गया कब 5/18 आएगा, कब 18/5 आएगा। अब आप इसको समझ भी सकते हैं। देखो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। तो इसको काटूंगा तो 5 चौका 20 और 18 चौक 72, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से देख ले। दूरी का फार्मूला चाल गुणा समय। ठीक है भाई। स्पीड की बात कर, डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है। स्पीड को क्या तो किलोमीटर प्रति घंटे में रखना है, मीटर पर सेकंड में रखना। टाइम घंटे सेकंड मिनट में आ सकता है। चले भाई, अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। बड़ा आसान चैप्टर है, ज़्यादा फार्मूले भी इसमें दोस्तों ज़्यादा नहीं है, और बात करूँ तो इसके अंदर ज़्यादा 5 फार्मूले सीखेंगे, और उससे सारे क्वेश्चन जो आपके सारे के सारे कर लेंगे। चले भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है दोस्तों? स्पीड है, स्पीड है। तो स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बताया था स्पीड आती है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। गति से चल रही है 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने मीटर होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें पूछ रहा है, लेकिन ट्रेन की जो लंबाई है ना वो 160 मीटर है। ट्रेन की लंबाई यानी लंबाई को डिस्टेंस लिख सकता हूँ, डी से शो कर सकता हूँ। 160 मीटर है। कितनी है? 160 मीटर है। उसके बाद जो टाइम दे रखा है वो दे रखा 18 सेकंड। टाइम क्या दे रखा? 18 सेकंड, 18 सेकंड टाइम दे रखा 18 सेकंड। तो ध्यान क्या देना आप लोग को? ध्यान ये देना है यहाँ पर कि देखें डिस्टेंस तो है मीटर में और समय है सेकंड में। तो ये लेकिन ये स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे, मैच नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो मीटर और ये सेकंड, तो इसका मतलब स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया था 90। तो बताओ 5/18 लगाऊं या 18/5 लगाऊं? तो आप देख रहे हैं किलोमीटर से मीटर में जाना है, छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। 18 कम 18, 18 पंजे 90, तो 5 पंजू 25 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब आपका काम हो चुका है। फार्मूला आप सभी जानते हो डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम रख दो। ध्यान देना ट्रेन की डिस्टेंस 160 मीटर थी। और एक लास्ट लाइन जो कि इंपॉर्टेंट थी, उसके बिना तो कैसे क्वेश्चन करोगे? प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी। ध्यान देना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है दोस्तों। ट्रेन की डिस्टेंस है, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, उसको जोड़ देना। तो जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस पूछ रहा है ना उसको एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। तो ये तो टोटली आपका डिस्टेंस निकला। क्या निकला है? तो आपका ये तो डी है दोस्तों, 160 प्लस एक्स। टोटल डिस्टेंस आपकी ये होगी और स्पीड आपको गिवन थी। स्पीड कितनी गिवन थी? ध्यान देंगे 25 आई है और गुणा में टाइम कितना है आप लोग का? टाइम लगे थे 18 सेकंड। क्या लगे थे? 18 सेकंड। तो ये हो गया 160 प्लस में एक्स और इसको करो 25 × 220 हासिल। 25 और 20 45, 450। तो यहाँ से एक्स निकाल लो 450 और ये प्लस का हो जाएगा 100 माइनस का, तो 0। 15 में 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 290 मीटर। 290 मीटर 2 है दोस्तों आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। किसकी लंबाई आ जाएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। ध्यान देने की एक छोटी सी आवश्यकता है, फिर बता देता हूँ। स्पीड गिवन थी, डिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था। फिर आप लोग ये सोचे अगर सारी चीजें गिवन है तो फिर डिस्टेंस आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे एक्स जो पूछ रहा है उसको तो एक्स मान लोगे ना। आप यहाँ पर ध्यान दे लो भाई। अगर आप लोग ये लगा दिया ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनको नहीं पता होता 160 बराबर 25 × 18 कर देंगे। अरे भाई निकाल लेंगे क्या इसमें? जो पूछ रहा हो तो कहीं ना कहीं आएगा ना। तो यानी डिस्टेंस पूछ रहा तो वो डिस्टेंस में प्लस होगी तो 160 प्लस एक्स रख देना और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेना आराम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे भाई। एक ट्रेन ने 1830 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन की गति इस दूरी को तय करने में लगे समय के दुगने से एक अधिक है। ट्रेन की गति और इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड को, यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा दोस्तों ट्रेन का 1830 किलोमीटर, 1830 किलोमीटर। और यहाँ पर एक लाइन बोली गई है कि जो ट्रेन की गति है ना दूरी को तय करने में लगे समय के दुगने से एक अधिक है। जिसके पास ये लगे हो ना दोस्तों कि दुगने से सॉरी दुगने से एक अधिक है, जिसके पास ये दुगना शब्द हो ना पहले उसको ही मानते हैं। तो मानना पड़ेगा आपको। लेट लिख देता हूँ दोस्तों, लेट लिख देता हूँ। लेट का मतलब मानना ही होता है। यहाँ पर मानना टाइम को पड़ेगा दोस्तों। टाइम को हम क्या मान लेंगे? टाइम को हम एक्स मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। टाइम को क्या मान लेंगे? हम एक्स मान लेंगे यहाँ पर। और क्या बोल रहा है कि फिर क्या बोल रहा है कि जो गति है ना समय के दुगने से एक अधिक है। जो गति है जो स्पीड बोली ना दोस्तों वो बोली समय का दुगना। मतलब अगर टाइम आपने एक्स मानना तो इसका दुगना 2x और इससे भी एक अधिक है 2x प्लस में 1। ये बात बोलो, आपको समझ आई होगी। इस पर ध्यान देना। जिसके पास ये दुगना शब्द हो ना पहले उसको मानते। तो समय के पास पड़ा था, समय आप लोगों ने x मान लिया तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक 2x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बता दोस्तों, आप फार्मूला जानते हो डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो 1830 था, 1830 और जो स्पीड आई है वो है आपकी 2x प्लस में 1 और जो टाइम आप लोग का वो है x, वो क्या आप लोग का x। अभी ध्यान देने की आवश्यकता तो ये है, अगर मैं तो इसको सोल्व करूँ तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसको सोल्व करने में आपको थोड़ी समस्या होगी। जब ऑप्शन पड़े तो ऑप्शन से करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी मैं ऑप्शन से भी सिखा रहा हूँ आप लोग को और फिर मैं इसको आप बोलोगे तो मैं इसको विद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाऊंगा दोस्तों आपके सामने। 60 ए ऑप्शन है 60 और 61, बी ऑप्शन है इसका 61:30 और सी ऑप्शन है आपका 25:51 और डी ऑप्शन है आपका 51:25 और एक ई ऑप्शन और दे रखा दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, तो नहीं लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम खराब नहीं करते, इनमें से कोई नहीं। अभी ध्यान देना और आपसे लास्ट लाइन को विशेष ध्यान देना। ट्रेन की गति और इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात पूछ रहा था। यानी ट्रेन की गति यानी जो अनुपात है ना, ये जो आंसर दे रखे ये
ये ट्रेन की गति यानी स्पीड और टाइम का अनुपात है दे रखा दोस्तों, ये भी ध्यान देना। आप लोगों से ये पूछा हुआ था स्पीड का और टाइम का अनुपात, स्पीड का और टाइम का अनुपात। अभी देखना स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है। स्पीड और टाइम का रिलेशन तो ये रहा कि ये तो दुगने से एक अधिक है, तो किस ऑप्शन में दुगने से एक अधिक पड़ा है पहले तो उस पर बात करेंगे। किस ऑप्शन में, यानी देखो इधर टाइम है, बाद वाला टाइम है, बाद वाला टाइम है, बाद वाला टाइम है, तो स्पीड तो उसकी दुगनी से भी एक अधिक है, लेकिन क्या इसके दुगने से अधिक है बाद वाले टाइम से? बिल्कुल नहीं, ये तो कम है दोस्तों, तो ये तो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। आगे आना बी ऑप्शन पर बाद वाला टाइम है और ये स्पीड है, टाइम एक्स है तो ये दुगने से एक अधिक होना चाहिए। देखो 30 का दुगुना 60 और एक अधिक 61, हो सकता है कि आंसर हो जाए। थोड़ी देर के लिए क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखना क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ये दुगुना इसके दुगने से एक अधिक नहीं, ये तो इससे भी आधा है, इससे भी आधे से, ये तो कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसलिए तो कैंसिल, ये आंसर नहीं हो सकता। इस पर आना क्या दुगने से एक अधिक है, बिल्कुल 25 दूनी 50 और क्या हो सकता है कि आंसर हो जाए, हो सकता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ हुआ है। फिलहाल चेक करते हैं, ई तो बाद में चेक करेंगे। ई तो तब होगा दोस्तों जब ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर होगा, फिर तो ये हो जाएगा। लेकिन अभी ये दो चीज तो हमने आप वेरीफाई कर ली इस रिलेशन से, एक तो हमने इस रिलेशन से ये तो पता कर लिया, ठीक है भाई, ये चीज से हमें पता लग गया कि दुगने से एक अधिक ये हो सकता है, दुगने से एक अधिक ये हो सकता है। फिर एक और वेरीफाई करो जिसमें 1830 आ जाए। अगर इन दोनों की गुणा कर दूं तो 1830 आना चाहिए, जो 1830 ले आएगा वो आपका आंसर होगा। अभी फिलहाल बी पर ही चेक करते हैं। अगर इन दोनों की गुणा करता हूं 61 गुणा में 30 का 1830 ले आएगा, 0 3 एकम 3 और 6 18, बिल्कुल 1830 यही ले आया, तो आपका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? बी। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों, लंबा प्रोसेस पड़ेगा। क्या दोस्तों ये भी 1830 ले आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 एकम 5 इकाई अंक 5 हो रहा है, वैसे भी नहीं लेकर आ सकता है, तो इसका मतलब तो कटी गया, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग विद ऑप्शन इसको करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ कि एक कार और ट्रेन की गति के बीच का अनुपात 15:22 है। यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो तो कार की गति क्या होगी? चले भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है? कार और ट्रेन की गति दे रखी दोस्तों, कार और ट्रेन की गति, तो स्पीड का अनुपात दे रखा। एक तो कार है आपके पास और एक आपके पास ट्रेन है, ठीक है भाई। कार और ट्रेन की गति दे रखी है, गति को हम स्पीड से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं दोस्तों। तो जो स्पीड है ना आप लोगों की वो है 15:22, 15:22 स्पीड। फिर आगे बोल रहा है यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो तो कार की गति क्या होगी? कार की गति क्या होगी आप लोगों से पूछ रहा है, तो आपको एक काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है ट्रेन की गति कार की गति से। तो 3500 हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अनुपात में क्या गिवन है ध्यान देंगे। अनुपात में कितना दिखा है? 15 और 7 22, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर बोला क्या हुआ है, दोबारा एक बार देख सकते हैं कि ट्रेन की जो गति है कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। और अनुपात में कितनी ज़्यादा है देखना, 15 से 22 तो 7 ज़्यादा है, नीचे 7। अब किसकी स्पीड मांग रहा है? जिसकी मांगेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड किसकी मांगी? कार की गति की। तो कार की मांग रहा है तो गुणा 15 कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 7 पंजे 35, 15 सत्ते 15 पंजे 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी आपका आंसर आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा या मीटर पर सेकंड आएगा, इसके लिए हमको ट्रेन की गति को देखना पड़ेगा, जो कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा की यूनिट दे रखी थी। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ट्रिकली क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए स्पीड दे रखी थी 15:22, ये कार की थी ये ट्रेन की थी। एक स्पीड जो एक्चुअल स्पीड थी ना वो हमें बता रखी 35 है। किसकी थ्योरी है? ये किसी की नहीं थी, ये ज़्यादा थी। ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा था। ज़्यादा मतलब अंतर वाला दे रखी दोस्तों, अंतर वाला सिचुएशन है। तो ये 35 दे रखी है स्पीड, तो इनका अंतर देख लो क्या है, 7 का है। अगर आपसे कार की पूछता तो गुणा 15 कर दो, अगर अभी ट्रेन की पूछता तो गुणा 22 कर देते। अभी ये किसकी है? ये 15 से किया ना, तो ये स्पीड दोस्तों ध्यान देना कार की है। किसकी स्पीड है? ये कार की स्पीड है, इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कार की स्पीड है, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ट्रेन की पूछता तो 22 से गुणा करते। किससे करते? 22 से। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। होपफुली आपको समझ आया होगा। साइकिल पर एक पुरुष ने 90 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। समान गति से साइकिल चलाने पर वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान। 90 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, तो ध्यान देंगे दोस्तों 90 मिनट में
तय दूरी, 90 मिनट में तय दूरी। ये समझाने के लिए मेरे को पूरा लिखना पड़ रहा है भाई। 90 मिनट में तय दूरी, 90 मिनट में कितना जाता है 12 किलोमीटर। कितना जाता है 12 किलोमीटर। अभी जाना कितने में है, जाना है अभी आप लोगों से पूछ रहा है कि स्पीड तो सेम ही है, ठीक है। 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 3 घंटे में बोल रहा है, तो 3 घंटे में मिनट कितनी होती है 180 मिनट। कितनी होती है 180 मिनट। तो 180 मिनट में तय दूरी। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो यहाँ होते हैं तो सेम का सेम, नीचे वाला हमेशा ऊपर और ऊपर वाला हमेशा नीचे, बस ये होता है और कुछ नहीं होता है। 1 से 1 0, 9 दूनी 18, तो 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा भाई 24 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 किलोमीटर यानी आपका बी हो जाएगा 24 किलोमीटर। दोबारा देख सकते हैं 90 मिनट में 12 जाता है, 90 मिनट में कितना जाता है 12 जाता है। तो 180 मिनट में कितना जाएगा, सिमेट्री भी लगती है, ध्यान देना, अभी समझा देता हूँ। 90 मिनट में 90, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिमेट्री में 90 मिनट में जाता है 12 किलोमीटर और 3 घंटे मतलब 180 मिनट में कितना जाएगा। तो आपको भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका ट्वाइस है, 2 गुना 90 दूनी 180, तो इसका दुगुना 12 दूनी 24 किलोमीटर। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, बट आपको हर तरह से मजबूती प्राप्त कर लेनी चाहिए, ऐसे भी और सिमेट्री से भी। 90 मिनट में जाता है 12 किलोमीटर, 180 मिनट में, यानी इसका कितना है दुगुना है। इसका कितना है दुगुना, 90 दूनी 180, तो जाएगा भी तो कितना दुगुना जाएगा। इस बात को आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है। 330 मीटर, पहले लिख देता हूँ। 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, जो आप लोगों की ट्रेन की डिस्टेंस होती है यानी लंबाई होती है, और जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस होती है वो तो जुड़ती है। डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी, इसमें कोई आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना। जैसे किसी ने बोला 330 मीटर लंबी ट्रेन, 330 मीटर लंबी ट्रेन और प्लस में ये तो ट्रेन की लंबाई रख दी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी दोस्तों, उसको भी रख देना इसके साथ ही। 550 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 550 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 0, 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 880 मीटर। ये आपको समझ आ गया होगा। डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, ये ट्रेन का डिस्टेंस है और ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस थी, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी ना दोस्तों 880 मीटर हो गई। अब क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है आगे, बोल रहा है कि टाइम 44 सेकंड है। टाइम कितना है 44 सेकंड है। टाइम जो दे रखा वो दे रखा 44 सेकंड, टाइम है 44 सेकंड। अभी आगे बात क्या पूछ रहा है, ट्रेन की गति क्या होगी, बस। तो आप लोगों को फार्मूला लगाओ, आंसर आपका आ जाएगा। फार्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है 880 मीटर। स्पीड क्या है, स्पीड तो आप लोगों से पूछ रहा, तो स्पीड को ऐसे ही रख लो दोस्तों। और टाइम क्या है, टाइम है 44 सेकंड। तो यहाँ से स्पीड अपने आप ही निकल जाएगी 880, और ये जो गुना का 44 है भाग में रख दो, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, 20। तो आपका आंसर आ गया स्पीड बराबर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। आपको फुली समझ आया होगा, बड़ा आसान सा सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको क्या एक कंसेप्ट और था यहाँ पर, डिस्टेंस में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता लग गया, इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला को डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू टाइम। हमेशा एक वैल्यू मिस करेगा दोस्तों, या तो स्पीड मिस करेगा तो स्पीड का आंसर आ जाएगा, टाइम मिस करता तो टाइम का आंसर आ जाता, डिस्टेंस मिस करता तो डिस्टेंस का आंसर आ जाता। यानी एक चीज नहीं देगा वो अपने आप निकल जाएगी। स्पीड नहीं दे रखी, स्पीड को स्पीड ही रहने दो, क्यों एक्स मानते हो, और एक्स भी मान लोगे तो भी आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है। स्पीड को स्पीड रहने देना, टाइम को टाइम रहने देना, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे भाई। 6 में बोला हुआ है, एक कार ने 7 घंटे में 364 किलोमीटर और एक ट्रेन ने 3 घंटे में 195 किलोमीटर तय किए, तो ट्रेन और कार की गति के बीच का अनुपात क्या होगा। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन जो है स्पीड का है दोस्तों, क्योंकि आपसे ट्रेन और कार की स्पीड पूछ रहा है, किसकी, ट्रेन और कार की। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड का फार्मूला है, तो आप ध्यान देना दोस्तों। अगर आपसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड का फार्मूला तो आप जानते हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे निकली इस पर ही बात कर लेता हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला था स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अभी आप लोगों से स्पीड मांग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस तो यही है, ये गुणा का टी भाग में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, समझ आया होगा आपको। तो एक ही फार्मूला है जो कि आप लोग कई दफा इसको कर भी चुके होंगे। फिलहाल ध्यान देते हैं, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आराम से निकाल पाओगे। अभी देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर पहले कार की बात कर लेता हूँ, कार की स्पीड की, किसकी स्पीड की, कार की स्पीड की। तो कार की स्पीड की बात करता हूँ, तो इसने हमें बोला हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कि 364 किलोमीटर दूरी है, 364 किलोमीटर, और जो समय लगता है 7 घंटे। कितना लगता है, 7 घंटे। तो इसको काट लो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 किलोमीटर प्रति घंटा एक कार की स्पीड निकल चुकी है। अब निकाल लेता हूँ ट्रेन की स्पीड, किसकी, ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड का तो फार्मूला ही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस पर बात करते हैं, ट्रेन के बारे में बात करेंगे।
ट्रेन जो है 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये तो 195 और टाइम लगता है 3 घंटे। टाइम कितना लगता था इसको टाइम लग रहा था 3 घंटे। तो कर लो 3 छिके 18 15 3 पंजे 15, ये हो गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो जो कि मांगा आप लोगों से, आपसे ये मांग रहा था ट्रेन और कार की गति के बीच का अनुपात। तो अनुपात निकालना दोस्तों, पहले तो रखनी है ट्रेन और फिर बाद में कार की गति। तो यहाँ पर स्पीड निकालनी है आप लोग को किसकी, पहले तो रखनी है ट्रेन, यहाँ लिख देता हूँ, पहले तो ट्रेन रखना है और फिर कार रखनी है। तो रख दो स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या थी, ट्रेन की स्पीड आई है 65, अनुपात में कार की स्पीड कितनी आई है 52। तो काट लो, किस पर आते हैं, दोनों किसके पारे में आते हैं दोस्तों, 13 में, 13 चौके 52, 13 पंजे 65। तो आपका आंसर आएगा 5:4, 5:4 जो कि आपका हो जाएगा ए, 6 का ए। बड़ा आसान क्वेश्चन था, स्पीड का क्वेश्चन था। कार की स्पीड अलग निकाल लो, ट्रेन की स्पीड अलग निकाल लो, डिस्टेंस और टाइम दे रखा, इसका भी डिस्टेंस और टाइम दे रखा, ओनली कैलकुलेशन है पहले। अब ट्रेन की स्पीड रख दो, ट्रेन की स्पीड कितनी आई थी ध्यान देंगे, 65 आई थी, और तो फिर कार की रख दो, कार की कितनी आई थी 52 आई थी, 13 पर दोनों कट रहे हैं, 13 चौके 52, 13 पंजे 65। तो 5:4 आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक खास दूरी के लिए एक यात्री का सुबह का बस का किराया 50 रुपये है, इसी दूरी के लिए एक यात्री का रात का बस का किराया सुबह किराए से 3 गुना है। सुबह यात्रा करने वाले 6 यात्री और रात को यात्रा करने वाले 4 यात्रियों को मिलकर बस का कितना किराया अदा करना पड़ेगा। चले भाई, आसान सा क्वेश्चन दे रखा है तो बिल्कुल बात करता हूँ सुबह का किराया। सुबह किराया लिख देता हूँ, का नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। सुबह का किराया 50 रुपये, कितना है 50 रुपये, ठीक है भाई। सुबह का किराया इधर का 50 रुपये। बात करूँ रात के किराए की, रात का किराया, जो रात का किराया था ना, सुबह किराए का 3 गुना था दोस्तों। 3 गुने का मतलब 150 रुपये हो गए, नहीं हो गए 150 रुपये हो गए, नहीं हो गए, आप जल्दी बोले। सुबह का किराया 50 रुपये और बोला रात का किराया 3 गुना था। अभी क्या रहा है, जो आपसे आंसर मांग रहा है कि सुबह यात्रा करने वाले 6 यात्री थे, तो सुबह यात्रा करने वाले अगर 6 यात्री थे तो सुबह का किराया कितना लगेगा 50, ठीक है, प्लस में। अब क्या मांगा फिर आगे, और रात को यात्रा करने वाले 4 यात्री थे, कितने थे 4 यात्री, तो उनका किराया कितना लगेगा 150 रुपये। तो टोटल किराया पूछ रहा था 6 पंजे 30, 300 रुपये तो ये हो गए, और 15 चौके 60, 600 रुपये हो गए। तो टोटल जो किराया लगेगा वो लगेगा 900 रुपये। कितना लगेगा आप लोग का 900 रुपये। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा था। सुबह छः देखिए, सुबह किराया 50 रुपये लगता है, 6 यात्रियों ने अगर सुबह यात्रा की तो 300 रुपये लग गए, और रात को किराया कितना लगता था 150 रुपये। रात को यात्रा की थी 4 व्यक्तियों ने तो लग गए 600। अगर वो सुबह की बात करता तो 300 रुपये लगते, रात की बात करता तो 600 रुपये लगे। टोटल किराया पूछ रहा तो 900 रुपये लगे। कितने लगे 900 रुपये लगे। आगे बढ़ते हो, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। 8 में क्या बोला हुआ है, एक बस की औसत गति 65 घंटे में 3250 किलोमीटर तय करने वाली एक कार की औसत गति का 3/5 है। बस की औसत गति क्या है, तो ध्यान देने की आवश्यकता क्या है, एक बस की जो औसत गति है 65 घंटे में 3250 किलोमीटर तय करने वाली कार की औसत गति की। तो देखिए सबसे पहले इसमें कार की गति निकाल लो दोस्तों। किसकी गति निकाल लो, कार की, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन कार के बारे में दे रखी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करना, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। बस की औसत गति जैसे हम पढ़ते हैं तो बस की औसत गति निकालने में लग जाते हैं, नहीं, इन्फॉर्मेशन तो देखो किसकी दी हुई है, बस की औसत गति 65 घंटे में 3250 किलोमीटर तय करने वाली कार की इन्फॉर्मेशन है। तो ध्यान देना, कार की जब इन्फॉर्मेशन है तो कार की स्पीड निकलेगी भाई। कार की स्पीड का फार्मूला तो कार की निकले या बस के निकले, फार्मूला तो सारों के लिए सेम है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हम ये जो डिस्टेंस जो टाइम है ना, ये देखना किसके लिए दे रखा है, ये दोस्तों कार का दे रखा है। किसका दे रखा है, कार का। ये दे रखा है 3250, डिस्टेंस 3250, और टाइम क्या है, टाइम है 65 घंटे। कितना है 65 घंटे। तो आप क्या काम कर सकते हो, 5 पे काट लो भाई, आसान 5 ही है। 5 पे काटोगे तो 13 पंजे 65, 5 पे काटोगे 5 छिके 30, 5 पंजे 25, 1 0, और 13 पंजे 65 तो 50 आ जाएगा दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो कार की स्पीड आ गई वो आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ चुका, आंसर नहीं आया, मतलब स्पीड निकल चुकी है कार की। और बस के बारे में बताया बस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी, बस की स्पीड के बारे में, जो बस की स्पीड है ना वो कार की स्पीड का 3/5 है। तो निकाल लो बस की स्पीड, अब आप आराम से निकाल सकते हो। तो बस की जो स्पीड होगी वो जो कार की स्पीड थी 50, इसका 3/5 है भाई। इसका कितना था 3/5 है। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों दे रखी थी, बस की स्पीड
थोड़े से कैलकुलेशन बेस है दोस्तों ये क्वेश्चन, जो कि बैंकिंग में आपके आते हैं, बड़े लेवल में आपके आते हैं। इसके बाद मैं अभी ट्रिकली क्वेश्चन भी लेकर आपके सामने आऊँगा जिनमें बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा। चले करें 5 से काटोगे 10, 10 या 30, तो ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे मांग क्या रहा था, हमसे ये मांग रहा था बस की औसत गति। तो ये बस की एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, इसको स्पीड बोल सकते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। बिल्कुल कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा बस ये ध्यान देने की आवश्यकता थी। स्टार्टिंग में गलती मत कर देना कि जो इन्फॉर्मेशन, जो डिस्टेंस, जो ये दूरी और ये समय किसका गिवन है, बस ये ध्यान रखना। ये दूरी और ये समय कार का गिवन था। किसका गिवन था, कार का। तो पहले कार की स्पीड निकलेगी, किसकी स्पीड निकलेगी, कार की। और बस की स्पीड के बारे में बता रखी, जो बस की स्पीड, तो कार की स्पीड की 3/5, इसका 3/5 कर दो, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार किया। प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ आपके सामने। प्लेटफॉर्म की टाइम जो बताया वो तो बताया 25 सेकंड। कितना बताया दोस्तों, 25 सेकंड टाइम बताया है, 25 सेकंड है। इसके बाद हमें डिस्टेंस दिया प्लेटफॉर्म का। किसका डिस्टेंस दे रखा, प्लेटफॉर्म का। तो मैं इसको प्लेटफॉर्म लिखना पड़ेगा आपकी बार। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना दिया, 240 मीटर। कितना दिया, 240 मीटर, ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दे दिया। और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, किसकी लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन की। अभी एक फार्मूला आपको याद आया होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। बोलो, यही बताया था ना मैंने, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अभी डिस्टेंस की बात करता हूँ। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस था 240 और ट्रेन का डिस्टेंस आप x मान लो। क्या मान लो, x मान लो भाई। डिस्टेंस में तो दोनों जुड़ता है, प्लेटफॉर्म भी और आपका क्या, ट्रेन का भी, ट्रेन की लंबाई भी, दोनों लंबाई जुड़ गई। स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड गिवन ही नहीं है, स्पीड भी रखो। टाइम कितना गिवन है, 25 सेकंड। क्या सोल्व कर पाओगे आप, 20 घंटे 40 घंटे लगा कर देखना, सोल्व ही नहीं कर पाओगे। क्यों, ना तो आपके पास दोस्तों x की वैल्यू है, ना ही आपके पास स्पीड की वैल्यू है। यानी दो वैल्यू जब मिसिंग होती है तो आंसर कैसे निकाल लोगे। ना तो इसने कंफ्यूज, इसने एक समस्या पैदा कर दी। वो क्या पैदा कर दी दोस्तों, ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों को, ध्यान देंगे ना। तो अगर वो हमें यहाँ पर रेल की लंबाई बता देता तो हम स्पीड निकाल सकते थे, या फिर हमें स्पीड बता देता तो हम फिर इसकी लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई निकाल सकते थे। बट यहाँ पर अब ना दो वेरिएबल हो गए, एक एक्स वेरिएबल है, एक एस वेरिएबल है। अब इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, हल नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन चेक करो दोस्तों, इसके ऑप्शन डिस्प्ले करेंगे तो आपका डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा क्वेश्चन है, आपको फुली समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन कैनरा बैंक क्लर्क के अंदर 2010 के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में बोला है, एक आदमी ने बाइक पर 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह बाइक की गति से 1/6 की गति से साइकिल चलाता है तो 8 घंटे में बाइसिकल पर कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए इन्फॉर्मेशन की बात करें, स्टार्टिंग में बाइक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बाइक की। तो बाइक की स्पीड निकालो दोस्तों, किसकी स्पीड निकालो, बाइक की। तो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ बाइक की स्पीड, बाइक की स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस तो गिवन ही था, कितना गया वो, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर गया कितने घंटे में, 4 घंटे में। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आ गई बाइक की स्पीड। अब दूसरी स्पीड किसकी बात कर, किसकी है, बाइक की गति का 1/6 गति से साइकिल चलाता है, बाइसिकल। तो उसको मैं बाइसिकल लिख देता हूँ, 20 लिख दूँ क्या, बाइसिकल की स्पीड। बाइसिकल की स्पीड का मतलब साइकिल की स्पीड। अब इसने बोला, ध्यान देंगे, बाइक की गति से 1/6 की गति से साइकिल चलाता है। बाइक की गति से 1/6 की गति से बाइक की गति की, तो बाइक की गति तो 45 थी, इसकी 1/6 की गति से बाइसिकल चलाता है। 1/6 की गति से क्या चलाता है, बाइसिकल चलाता है। 1/6 की गति से क्या चला देता है दोस्तों, बाइसिकल चला देता है। तो ये आपकी आ गई बाइसिकल की स्पीड। काटना चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 3 पर कट जाएगा, 3 दूनी 6 है, 3 पर काटोगे तो 15 3 45, तो 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपके पास बाइसिकल, तो इसको मैं साइकिल ही लिख देता हूँ भाई, कंफ्यूज नहीं होंगे, साइकिल ही लिख देता हूँ। तो ये साइकिल की स्पीड हो चुकी है, किसकी स्पीड हो चुकी है, साइकिल की। हमसे आंसर क्या मांग रहा है कि 8 घंटे में बाइसिकल पर कितनी दूरी तय करेगा। बाइसिकल पर 8 घंटे में दूरी पूछ रहा है। अभी आप ध्यान देना, दूरी का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम।
और बात चल रही है बाइसिकल की। हमें जो दूरी भी निकालनी किसकी है, हमें दूरी भी किसकी निकालनी है, बाइसिकल की। किसकी दूरी निकालनी है दोस्तों, बाइसिकल की। तो बाइसिकल की स्पीड कितनी है, बाइसिकल की स्पीड तो 15/2 है। कितनी है, 15/2 है। और टाइम क्या दे रखा है इसका, टाइम पर ध्यान देंगे, 8 घंटे में। कितना टाइम क्या दे रखा है इसका, 8 घंटे में। तो गुणा 8 रख दो, आंसर आपके सामने। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 15 चौके 60 किलोमीटर। तो कितना जाएगा वो, अगर साइकिल पर चले तो 60 किलोमीटर। आसान सा क्वेश्चन था। पहले स्पीड निकाल लेंगे 45 किलोमीटर, फिर साइकिल की स्पीड इसकी 1/6 थी, किसकी, बाइक की स्पीड की। इसका 1/6 किया तो 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल की स्पीड आ चुकी है। लास्ट में उसने डिस्टेंस मांगा साइकिल का, कि साइकिल पर वह व्यक्ति कितनी दूर गया, कितनी दूर गया। तो डिस्टेंस का फार्मूला था स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई थी दोस्तों, 15/2, और टाइम गिवन था क्वेश्चन में 8। वो बोला था 8 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो गुणा 8 रख दो, कैलकुलेशन कर लो, 60 किलोमीटर जाएगा। तो दूरी तो आप जानते हैं किलोमीटर में आती है, पहले ही बताया था। दूरी किस में आती है, किलोमीटर में या मीटर में। स्पीड किस में आता है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा राइट। आगे बढ़ेंगे। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए दोस्तों, अभी कुछ ट्रिकली क्वेश्चन भी लेंगे ताकि आपको और भी मजा आए क्वेश्चन करने में। बाकी हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं 33 से आगे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में जो बच गया उनको लेकर आऊंगा। चले भाई क्या बोला हुआ 33 में, आरंभ में एक चोर जिसका एक पुलिसकर्मी पीछा कर रहा था। पुलिसकर्मी ने 100 मीटर की दूरी पर था, पुलिसकर्मी से 100 मीटर की दूरी पर था। यदि पुलिसकर्मी की गति और चोर की गति में 5:4 का अनुपात हो तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा। तो देखिए स्पीड दे रखी दोस्तों, क्या दे रखी है, स्पीड किसकी, पुलिस की और चोर की। स्पीड है पुलिस की और चोर को सी लिख देता हूं दोस्तों, पुलिस की और चोर की गति दे रखी है 5:4, 5:4। पहली बात तो ये ध्यान रखना, पुलिस की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, चोर की कम होगी। अगर दोस्तों चोर की ज्यादा स्पीड होगी तो पुलिस कभी उसको पकड़ नहीं पाएगी, पहली तो बात ये रखना। इसलिए 5 स्पीड जो है पुलिस की या 4 स्पीड चोर की, जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको बता दिया। लेकिन अब क्या बोला, अब पूछ क्या रहा है, इसने बोला जो पुलिसकर्मी से 100 मीटर की दूरी पर था, पुलिसकर्मी से 100 मीटर की दूरी पर था। इसका मतलब क्या है, इनका अंतर जो था ना दोस्तों, वो तो 100 मीटर का था, और यहाँ पर स्पीड में अंतर कितने का, 1 का है। अब किसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, जिसकी डिस्टेंस पूछ रहा है लगा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। डिस्टेंस किसकी पूछी इसने, ये बोल रहा कि चोर कितनी दूरी चल चुका होगा, चोर की डिस्टेंस पूछ रहा है। चोर तो 4 की स्पीड से जाता है, तो गुणा 4 कर दो, यानी 400 मीटर। यानी 400 मीटर जो चोर गया ना, सी लिख देता हूं दोस्तों, चोर का जो डिस्टेंस, चोर ने जो दूरी तय की ना, वो की 400 मीटर। कितनी दूरी तय की, 400 मीटर। क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ रहे था पुलिस ने कितनी की, पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो पुलिस के लिए आप 5 से गुणा करते, क्योंकि पुलिस तो 5 की स्पीड से जाता, तो 500 मीटर आता उस टाइम, आंसर 500 मीटर आता। ये डिस्टेंस जो आती ना दोस्तों, ये जो दूरी आती, ध्यान देना, ये पुलिस की आती है। किसकी आती, ये पुलिस की दूरी आती। और अगर आपसे पूछता ना कि दोनों क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। चले, अगर आपसे किसकी बात करता, चोर की दूरी पूछता है, तो चोर चला 400 मीटर और पुलिस कितना चला, 500 मीटर। कितनी चली पुलिस, 500 मीटर चली। 500 मीटर के बाद इसको जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 33। आपको समझ आ गया होगा, इसका सी आंसर है दोस्तों 400 मीटर, जो कि चोर के बारे में पूछा था। अभी एक क्वेश्चन और ऐसा ही ले लेता हूँ, तो आपको कन्फ्यूजिंग इसकी बिल्कुल दूर हो जाए। मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। 43 है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन, जो आपको समझ आया अच्छी बात नहीं आए तो 43 से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक चोर 200 मीटर की दूरी से पुलिस को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी, यहाँ अभी चोर की दूरी पूछ रहा है, बट ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। स्पीड लिखे पहले, एक बार पुलिस की और एक चोर की। क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है यहाँ पर। एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप तो जानते ही है 9 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस की होगी और 8 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की होगी। ठीक है, क्योंकि पुलिस की ज्यादा होती है, चोर की कम होती है। फिर भी एक बार फिर पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखो, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिस को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है। यानी 8 जो है वो चोर की है, 8 किसकी है, चोर की। अब समझ आ गया होगा। और 200 मीटर की दूरी पर देखकर, मतलब अंतर 200 का दे रखा, कितने का अंतर दे रखा, 200 का, और स्पीड में अंतर 1 का। अब गुणा में चोर की, अब दूरी किसकी पूछ रहा है, किसकी दूरी, यानी दूरी का मतलब दोस्तों डिस्टेंस, किसकी दूरी पूछ रहा है, चोर की पूछ रहा है। तो गुणा 8 कर दो, आंसर आ जाएगा 1600 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 1600 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 1600 मीटर भाई, 1600 मीटर। ये तो आ गया चोर ने कितनी दूरी तय की। अगर पुलिस की पूछता तो गुणा 9 कर देते भाई, पुलिस की पूछता तो 9 दूरी 1800 मीटर। तो आंसर आता फिर आपका 1800 मीटर। कितना आ जाता, 1800 मीटर। यानी फिलहाल तो आपका आंसर होगा सी दोस्तों, 1600 मीटर। ये आपको अच्छे समझ आ गया। दोनों पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे भाई।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 34। एक स्कूल चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा शुरू करता है। प्रत्येक 3 घंटे के बाद इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। कितने समय में यह चालक 320 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा? ठीक है भाई, स्पीड की बात करता हूँ तो इसने बोला क्या है कि जो एक स्कूटर चालक की जो स्पीड है ना वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लो स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 3 किलोमीटर चले तो 120 किलोमीटर चला जाएगा, नहीं चल जाएगा? पहले तो ये बोलो आप लोग। देखिए क्वेश्चन में टोटल 320 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 320 किलोमीटर जाना है। टोटल 320 किलोमीटर जाना है, कुल मिलाकर के 320 किलोमीटर जाना है। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, क्योंकि स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी थी और 3 घंटे का जिक्र है दोस्तों। एक चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा शुरू करता है, 3 घंटे बाद इसकी गति में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी होती है। अभी स्पीड 20 बढ़ेगी दोस्तों। अभी स्पीड कितनी बढ़ेगी? 20 बढ़ेगी। पहले स्पीड 40 थी, हर 3 घंटे में 20 बढ़ जाती है। तो अब इसकी स्पीड 20 बढ़ाओगे, 20 बढ़ाओगे, यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, लो 20 स्पीड बढ़ाऊंगा तो अब स्पीड 60 हो जाएगी और फिर ये 3 घंटे में कितना चल जाएगा? 180 किलोमीटर। कितना चल जाएगा? 180 किलोमीटर। अभी ध्यान देना टोटल कितना कल चल चुका है? 180 और 120 300 किलोमीटर। कितना चल चुका है? 300 किलोमीटर। और इसको टोटल जाना था 320 किलोमीटर। ध्यान भी देना इस चीज़ का, चलना 320 किलोमीटर था। अब कुल मिलाकर के ध्यान देंगे, अब कुल मिलाकर के 20 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन स्पीड तो बढ़ जाएगी। फिर अभी 3 घंटे ये तो चल चुका ना 180 किलोमीटर, लेकिन स्पीड में फिर 20 की बढ़ोतरी होगी भाई। लेकिन अब स्पीड जो हो जाएगी दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ध्यान देना, ये दोस्तों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है और इस लाइन का मतलब भी समझना होगा आप लोग को कि 80 किलोमीटर जो है ना, 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 80 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, 1 आवर में 180 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन अभी उसको टोटल जाना था 320 किलोमीटर। यहाँ भी ध्यान देंगे, टोटल चलना था 320 किलोमीटर, जबकि 300 किलोमीटर जा चुका था। तो कितना और रिमाइंडर रह गया दोस्तों? 20 किलोमीटर और चलना रह गया। तो 20 किलोमीटर के लिए टाइम निकाल लो, कितना लगेगा? तो यहाँ रख दो ना, 20 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। ये तो मैंने सिखा ही रखा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। तो काटो, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 1/4 घंटे लगेंगे दोस्तों। 1/4 घंटे को कन्वर्ट कर सकते हो ना मिनट में, तो क्या होगा? 1/4 60 से गुणा कर दो तो मिनट में आ जाएगा 15 चौके 60, यानी 15 मिनट लगेगी। कितनी लगेगी? 15 मिनट लगेगी दोस्तों, 15 मिनट और लगेगी। तो 15 मिनट और लगने का क्या मतलब है? टोटल टाइम कितना लगा भाई? टोटल टाइम तो ये 3 घंटे यहाँ लग गए, 3 घंटे यहाँ लगे, 6 घंटे और 15 मिनट दोस्तों ये लग गई। तो 6 घंटे 15 मिनट आपका आंसर होगा। ध्यान देंगे, 6 घंटे 15 मिनट आपका आंसर होगा। और वो टोटल कितना जा चुका होगा? देखो 300 यहाँ जा चुका था और 20 दोस्तों मैंने यहाँ चला दिया, यानी टोटल 320 मैंने इसको ट्रैवल करा दी। तो 6 घंटे 15 मिनट आपका आंसर होगा। एक बार दोबारा सीख ले, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वो बोल रहा है कि 40 किलो, उसको टोटल 320 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हर 3 घंटे में 20 किलोमीटर अपने आप बढ़ जाती है उसकी स्पीड, वो बढ़ा लेता है। तो 40 गुणा 3 120 किलोमीटर यहाँ चला गया, फिर 20 बढ़ाओ 60 की होगी, 60 गुणा 3 करोगे 180, 300 किलोमीटर जा चुका है। 300 किलोमीटर जा चुका है तो अच्छी बात है, लेकिन स्पीड फिर बढ़ गई ना 3 घंटे बाद। अब स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस लाइन को भी जान लेना बड़ा जरूरी है। इस लाइन का ही मतलब भी है दोस्तों, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा फिर दिक्कत होगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा लाइन का मतलब है कि 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 300 जा चुका था, टोटल 320 जाना था, 20 रिमाइंडिंग है। तो 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अभी आप टाइम तो निकालना था ना इस क्वेश्चन में। तो 20 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? एक नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 1/4 घंटे और 1/4 घंटे का मतलब जानते हैं टोटल 60 मिनट होती है। तो 4 से भाग देंगे 15 मिनट, 15 मिनट और चलेगा। और 6 घंटे 3 और 3 6 घंटे ऊपर चल चुका था, 15 नीचे चला। तो 6 घंटे 15 मिनट आपका राइट आंसर होगा। आपको फुली अगर समझ आ रहा हो ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। थर्टी 35 को देखेंगे भाई। किसी दूरी को तय करने के लिए पी एवं क्यू की चालों का अनुपात 5:6 है। क्यू को दूरी तय करने में पी से 24 मिनट कम समय लगता है। क्यू को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, चालों का अनुपात दे रखा पी और क्यू का, यानी स्पीड लिख लेता हूँ, पी अनुपात क्यू स्पीड का अनुपात है। एस का मतलब स्पीड का अनुपात कितना है? ये हमें गिवन है 5:6, 5:6। और आगे जिक्र जो रन दोस्तों उस समय का जिक्र है। अब इस बात को भी ध्यान देना आप लोग, क्यू को दूरी तय करने में पी से 24 मिनट कम समय लगता है, यानी समय का आगे जिक्र है। अगर समय का जिक्र है ना, तो आप टाइम का भी अनुपात निकाल लो। आप जानते हैं स्पीड की उल्टा स्पीड का व्युत्क्रमानुपात होता है टाइम, यानी 6:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6:5। देखिए अगर ये 5:6 है तो टाइम हो जाएगा 6:5। आप बोलोगे सर क्यों? आप ही बताओ। इस क्या होता है कि जब हम स्पीड बढ़ा लेते हैं, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है उस समय में अगर हमने स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा लगेगा।
आप लोग जानते हैं ना, अगर हमने स्पीड को बढ़ा लिया तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका इसलिए व्युत्क्रमानुपाती, अगर स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, अगर आप लोग स्पीड को कम कर लोगे, स्पीड कम करोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यानी स्पीड का और टाइम का रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको दिमाग में रखना। आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, आप उससे इसको ध्यान दे सकते हैं। रट्टा मत मारना कि अगर आप लोगों ने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया कहीं जाने के लिए, तो आप स्पीड को क्यों बढ़ाते हैं, ताकि अगर हमें जल्दी जाना हो, कहीं पर हमें स्कूल में जाना होता है, तो हम क्या काम करते थे, हम स्पीड को बढ़ा लेते थे, जल्दी जल्दी स्पीड को बढ़ाते थे, टाइम से पहुंच जाते थे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम काफ़ी पड़ा है तो हम आराम से जाते थे, स्पीड कम कर लेते थे। यानी इनका रिलेशन स्पीड का टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसने बोला था कि 24 मिनट कम समय लगता है। समय का अंतर दोस्तों 24 मिनट का था। समय का अंतर कितने का था, 24 मिनट का, और यहाँ समय में अंतर 1 का है। अब गुणा में ध्यान देना। अब पूछेगा किसके बारे में, उस पर ध्यान देते हैं। पूछ ये रहा है कि क्याऊ वह दूरी कितने समय में तय करेगा। क्याऊ का जिक्र है, तो क्याऊ तो 5 मिनट लेता है। क्याऊ कितनी लेता है, 5 मिनट। तो क्याऊ की दूरी आ गई दोस्तों, किसकी दूरी आ गई है, क्याऊ की दूरी आ गई। 24 पंजा कितना होता है, 120 मिनट, 120 मीटर या किलोमीटर जो भी गिवन था दोस्तों, मीटर ही लिख देता हूँ ये लो, 120 मीटर। तो क्याऊ जो दूरी तय कर लेगा वह कर लेगा कितना समय लेगा, क्या हुआ, दूरी तय करने में कितना समय लेगा, सॉरी 100, यहाँ पर समय का जिक्र था, समय पूछ रहा था ना, क्योंकि समय के बारे में हम जान रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, समय आएगा दोस्तों। तो ये मीटर नहीं, 120 मिनट, 120 मिनट लेगा। और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे होता है। कितना होता है, 2 घंटे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये आप लोग के लिए। 2 घंटे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, दूरी करने में कितना समय लेगा, क्या कितना समय लेगा, क्या का समय पूछ रहा है, तो समय से इसका समय कितना है दोस्तों, 5, तो गुणा 5 कर दो। अगर ये पी का समय पूछता तो गुणा क्या कर देते, 6 कर देते। इस प्रकार आप आराम से कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा स्पीड, क्योंकि यहाँ पर टाइम के रिलेशन में सारा काम चला हुआ है, इसलिए दे रखी उसने स्पीड थी। क्या गिवन थी आपको, स्पीड गिवन थी। और हमने क्या स्पीड से क्या निकाल लिया, टाइम। क्या निकाल लिया, टाइम। स्पीड से हमने क्या निकाल लिया, टाइम। तो आपको भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड से आप टाइम निकालो, कैसे निकालोगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है रिलेशन। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 36। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट देर से पहुंचता है। जब वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे आसान बात करूँ तो यही क्वेश्चन है ज़्यादातर एग्जाम में छपने वाला भी दोस्तों। एक तो ये क्वेश्चन अब तक का हुआ, एक चोर पुलिस वाला हुआ, और एक ये जो आपके सामने हो रहा है। देखिए, जब भी आपसे दूरी पूछे, डिस्टेंस पूछे, हमेशा क्या करते हैं, चालों की गुणा। इस फार्मूले को रट लेना भाई, चालों की गुणा में ध्यान क्या देना है, जब भी दूरी पूछे चालों की गुणा। अगर हमें समय का अंतर दे रखा, क्या दे रखा हमें, समय का अंतर, तो चालों का भी अंतर होगा दोस्तों। चालों का भी क्या लोगे, चालों का नहीं लिख रहा हूँ, अंतर लिख रहा हूँ, बस ध्यान देंगे। अगर हमें दूरी निकालनी है, चालों की तो गुणा हमेशा होगी। समय का अंतर है तो चालों का भी अंतर लेना। दूसरी बात यहाँ लिख देता हूँ, चालों की तो हमेशा गुणा होनी है, तो चालों की गुणा। अगर हमें समय का अंतर नहीं, समय का टोटल दे रखा हो, समय का क्या दे रखा हो, टोटल, तो यहाँ भी चालों का टोटल होगा। चालों का क्या होगा, टोटल होगा। दोनों फार्मूले रट लेना दोस्तों, बड़े अच्छे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चालों की तो हमेशा ही गुणा होगी। समय का अंतर है तो चालों का अंतर कर देना, अंतर का मतलब चालों को माइनस कर देना। अगर चालों की गुणा और समय का टोटल मतलब टोटल समय दे रखा हो तो चालों का भी टोटल का मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर चालों को जोड़ना है, समय को भी जोड़ना है। अब यहाँ तो देगा ही ना जोड़, समय के बारे में बताएगा यहाँ तो आप लोग को, तो यहाँ पर चालों को सिचुएशन में जोड़ देंगे। जब अंतर वाला क्वेश्चन होगा तो माइनस कर देंगे। अभी मैं इस डिस्टेंस पर जितने बनते हैं ना क्वेश्चन, सारे आपके पक्के कराता हूँ। देखिए पढ़े, 2 स्पीड गिवन होगी। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर गिवन है एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल की बात करता हूँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है, दूसरी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 गुणा में 80 गुणा में समय के बारे में बात करते हैं। समय में क्या बोला, जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था तो 15 मिनट देर से पहुँचता था। लेकिन जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था तो 5 मिनट पहले पहुँचता था। तो समय का अंतर है दोस्तों 15 मिनट देरी से 5 मिनट पहले। तो कितना अंतर हो गया, 20 मिनट का। कितना अंतर हो गया, 20 मिनट का। और इस मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो चाल दे रखी ना किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी, इस बात का ध्यान देंगे। इसलिए इसको मिनट को तो मैंने किस में बना लिया, घंटे में कन्वर्ट कर दिया ने, 20 मिनट बटे 60 कर दिया। अभी ये तो क्या था दोस्तों आपका, ये तो समय का अंतर था, तो इनका भी अंतर करो। 80 में 60 गया 20, तो कर दो, 20 से कट जाएगा 20, 60 से कट जाएगा 60, यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल की 80 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा वो, 80 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कर दी है उसने
भाई 80 किलोमीटर, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन ऐसे समझ आया होगा। इसके अंदर होता है कि एक्चुअली में 2 स्पीड देता है दोस्तों। कितनी स्पीड देता है? 2 स्पीड देता है और समय के बारे में बताता है। तो इसमें बस आपको पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। चालों की गुणा कर दो, वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो समय का अंतर हो गया 20 मिनट का। तो मिनट को कन्वर्ट कर लो घंटे में, तो 20/60। और यहाँ पर अब इस चाल के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि इस चाल को जोड़े या माइनस करे। भाई यहाँ पर अंतर है तो यहाँ भी चालों का अंतर करना, ठीक है। यहाँ पर समय का जोड़ देता तो इनको भी जोड़ देते। अभी आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया तो हम आगे बात करेंगे, आप बने रहें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 37 देखें। सेम क्वेश्चन है भाई। रोहित अपने घर से कार द्वारा जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से मुंबई स्टेशन जाता है, उसी रास्ते में कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा घर वापस आने में 2 घंटा अधिक लग जाता है। अधिक लगने का मतलब दोस्तों समय का अंतर है। 2 घंटा अधिक लग जाता है, 2 घंटे लगते हैं नहीं है, 2 घंटा अधिक लग जाने का मतलब समय का अंतर 2 घंटे दे रखा है। घर से उसकी मुंबई स्टेशन के बीच की दूरी पूछी है, तो डिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो देखिए 2 चाल गिवन है ना, एक चाल क्या गिवन थी इसकी 80 किलोमीटर, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसको 2 घंटे समय का 2 घंटे लग जाता है। लग जाता है मतलब 2 घंटे का अंतर है दोस्तों। तो यहाँ तो घंटे में या बटे 60 मत कर देना, इस बात का ध्यान देना। यहाँ घंटे में दे रखा टाइम इसलिए मत करना, और यहाँ पर भी अंतर कर दो। 80 में 60 गया, 20 कर दो, 1 0 से दोस्तों 1 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, तो आपका आंसर आ गया 8 से 48, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर की ना वो 480 किलोमीटर की। तो इसका आंसर 480 होगा। विशेष ध्यान देने का हो सकता है, चालों की गुणा कर दी, समय लगा था 2 घंटे। कुछ बच्चे वो रट्टा मार के रखते हैं, बटे 60 लगाते हैं। भाई जब घंटे में दे रखा तो बटे 60 क्यों लगा रहे हो, और इसका तो अंतर कर दो, क्योंकि यहाँ समय का अंतर, तो यहाँ भी क्या कर दिया हमने, इनका चालों का अंतर कर दिया। तो 480 किलोमीटर हो जाएगा भाई आपका, और इसका आंसर हो गया 37 का है। ऐसे क्वेश्चन एक और दे रखा है, उसको भी ले लेता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है 46 भाई। क्वेश्चन है आप लोग के सामने 46, यहाँ देखेंगे। डिस्टेंस ही पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है, डिस्टेंस ही पढ़ते हैं एक बार। एक किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने की अपेक्षा 40 मिनट अधिक समय लगता है। 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो समय का अंतर है दोस्तों। स्पीड क्या है, 2 स्पीड है, एक तो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चालों की गुणा होगी 6 गुणा में 8, और समय का अंतर कितना दे रखा, समय का अंतर गिवन था आप लोगों को 40 मिनट का। 40 मिनट का, मिनट को किस में कन्वर्ट करो, घंटे में। और जब आप लोगों को समय का अंतर था तो इनका भी अंतर करो, 8 में से आ गया 2 कर दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 6 से आप लोग 6 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो होगी 16 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 46 का हो जाएगा भाई आपका 16 किलोमीटर। और बात करूँ तो आपका डी हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। 2 कारें एक बिंदु से प्रस्थान करती है, 2 परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती है। पहले तो इसको ही समझे, 2 परस्पर लंब राजमार्गों का मतलब है ये एक बिंदु था, एक कार इधर चली और एक कार इधर चली दोस्तों। परस्पर लंब राजमार्ग हो गए ना, लंब राजमार्ग का मतलब 90 डिग्री कोण, यानी समकोण बनेगा। क्या बनेगा, समकोण बनेगा। बट आगे बढ़ते हैं, उनकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 कारें थी दोस्तों। चलो इसको मैं ए कार मान लेता हूँ, इधर ये एक कार गई है, और इसको बी कार मान लेता हूँ, ये इधर बी कार गई है। तो ए कार की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ए कार की। अगर ए कार की बात करूँ तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखिए दोस्तों, एक ही स्पीड, यानी पहली कार की बात करूँ तो ध्यान देने की हो सकता है, पहली कार की जो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ बात करता हूँ बी कार की, किसकी बात करता हूँ, बी कार की। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो ध्यान देना, पहले की स्पीड थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम और लगा दो दोस्तों, डिस्टेंस आ जाएगा ना टाइम लगाने से। डिस्टेंस 15 सेकंड की पश्चात उन कारों के बीच की दूरी पूछ रहा, 15 सेकंड के पश्चात। दोनों का टाइम 15 है दोस्तों, तो यहाँ 15 सेकंड गुणा में कर दो 15 सेकंड। अब आप इसको करो, 15 छिके 90 9, 15 छिके 90, 1 सेकंड भाई, थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है दोस्तों, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी स्पीड, कितनी दे रखी थी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी, और टाइम सेकंड में दे रखा। तो पहले दोस्तों आपको एक काम करना पड़ जाएगा, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा भूल गया था अभी, ध्यान देंगे, क्योंकि टाइम आपका सेकंड में था ना दोस्तों। चले अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर में जाओगे तो छोटी यूनिट के लिए 5 ऊपर 18 नीचे, अब ठीक है, और 15 सेकंड ऐसे करना पड़ेगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या काम करना पड़ेगा, 5 ऊपर 18 नीचे। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड चेंज
चेंज हो चुकी है और टाइम देखा था 15 सेकंड। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप काट लो दोस्तों, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 150 मीटर। अब आपको इसकी स्पीड आ गई 150 मीटर, सॉरी इसका डिस्टेंस 150 मीटर। इस पर बात करते हैं तो 6 18, 6 48, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आपका आ गया 5 5 25, 25 8 200, 200 मीटर, 200 मीटर। अभी ध्यान क्या देना दोस्तों, एक कार जो यहाँ एक कार ने जो दूरी ट्रैवल की ना वो की 150 मीटर, कितनी ट्रैवल की है 150 मीटर, और जो बी कार ने दूरी ट्रैवल किया वो किया 200 मीटर, 200 मीटर। तो क्या आंसर क्या आएगा, इसने बोला था इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी क्या 200 में से 150 घटा दूं 50 मीटर आंसर होगा, बिल्कुल रॉन्ग कर दोगे। 200 में से 150 घटाओगे 50 मीटर आंसर नहीं होगा। इनके बीच की दूरी का मतलब दोस्तों ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी जो कि ट्रिपलेट बन चुका है। क्या बन चुका है, ट्रिपलेट बन चुका है। तो ये निकलेगा, ये आप जानते हैं हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का या तो आपको ही लगाना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इससे से निकालो। या मैं बोल रहा हूँ इससे निकालोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ट्रिपलेट आपको याद होंगे ना, एक ट्रिपलेट है 3 4 और 5, 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट है दोस्तों 3 4 5। इसकी कंडीशन होती है ट्रिपलेट की, हाइपोटेनियस आपका 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। चले अब एक काम कर सकता हूँ, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 लगा दूँ। अभी आप देख पा रहे हो सर 30 40 50 तो बिल्कुल नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज़ है 150 और 200 आया हुआ है, तो इसको अगर मैं 150 बनाऊँ तो किससे गुणा करूँगा 5 से, मतलब इसको 5 से करूँगा तो सारे गुणा किससे कर दूँ 5 से। अब चेक कर लो, तो ये 150, ये 200 हो चुका है और ये 250 हो चुका है। अब देखना, आप देखना 150 और 200 गिवन था, बिल्कुल ये 150 और 200, तो ये हाइपोटेनियस ऑटोमेटिक कितना आ गया 250, तो 250 मीटर आपका राइट आंसर होगा। इनके बीच की दूरी कितनी होगी 250 मीटर होगी, कितनी होगी 250 मीटर होगी। तो ट्रिपलेट याद है तो आपको काम करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें डालनी पड़ेगी वैल्यू दोस्तों, उससे निकलेगा। मैं उससे भी निकाल कर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेस आप लोगे 150, देखो लंबा पड़ेगा 150 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 200 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 1 0 की 2 0, 200 का स्क्वायर होता है, सॉरी 20 का स्क्वायर 400, 1 0 की फिर 2 0, और यहाँ पर हाइपोटेनिस का स्क्वायर चला हुआ है, तो इसको 2 0 तो ये आ चुकी है, 5 ये आ चुका है, 2 ये आ चुका है, 4 2 6 ये आ चुका है। स्क्वायर अगर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होएगा 600। अब देखिए ध्यान से, रूट से बाहर निकाले 2 0 की तो 1 0 आएगी, 625 किसका होता है दोस्तों 625 25 का स्क्वायर होता है। तो देखो तो भी हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी आ चुकी है 200 मीटर, कितनी आ चुकी है 200 मीटर। बट यहाँ टाइम लगेगा। ट्रिपलेट अगर याद है 3 4 5, तो इसके साथ हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। 1 0 लगाई मैंने, फिर मैंने चेक किया कि 150 लेकर आना, तो गुणा 5 कर दिया, 100 में 5 कर दो, मैच हो गया। 150 और 200 जो कि गिवन था, तो इनके बीच की दूरी 250 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 250 मीटर आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़े भाई। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से, बी सी को 15 सेकंड से पराजित करता है। यदि ए सी को 180 मीटर से पराजित करता है तो 1 किलोमीटर दौड़ने में ए द्वारा लिया गया समय होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ। बेसिक चीज़ ये है दोस्तों कि अगर मैं बोलूँ जो राकेश है, देखिए भाई ये लाइन मैंने लिख दी, राकेश महेश को 30 सेकंड से हरा देता है। राकेश महेश को 30 सेकंड से हरा देता है। अगर हमें गिवन हो क्वेश्चन है महेश की इन्फॉर्मेशन, किसकी गिवन हो महेश की इन्फॉर्मेशन। याद रखना, मान लो महेश ने टोटल गेम खत्म किया, महेश को टोटल टाइम लगे 200 मीटर 200 सेकंड का। कितना टाइम लगा 200 सेकंड का, ठीक है। मैं इसको कितना टाइम लगा 200 सेकंड का। तो राकेश को पूरा गेम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ये तो पहले बोल रहा था ना, राकेश में इसको 30 सेकंड से हरा देता है, 30 सेकंड पहले हरा देता है, 30 सेकंड से हरा देता है या 30 सेकंड पहले हरा देता है। तो इसका मतलब राकेश को पूरा गेम खत्म करने में 200 माइनस में 30 यानी 170 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे 170 सेकंड लगेंगे। ये इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। यानी आप देखें, आप लोग पहले है ना मैं इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लो, राकेश ऑटोमेटिक निकल जाएगा। राकेश क्या निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आपके सामने कर देता हूँ भाई। चले, क्या गिवन था यहाँ पर, ए और सी के रिलेशन की बात हो रही है दोस्तों। ए बी को 30 सेकंड से, बी सी को 15 सेकंड से पराजित करता है। तो आप लोग ध्यान देना, ए सी को कितने सेकंड से कर लेगा दोस्तों 30 + 15 45 सेकंड से कर लेगा। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ए जो है सी को 45 सेकंड से पराजित कर लेगा, 45 सेकंड से हरा देगा
थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, ए सी को 45 सेकंड से हरा देगा, रीजन है, रीजन बिल्कुल है, ए बी को 30 सेकंड से हराता है और बी सी को 15, तो ए सी को टोटल 30 + 15 कितना हो गया, 45 सेकंड हो गया। अब बोल क्या रहा था, ए सी को 180 मीटर से पराजित करता है, 180 मीटर से पराजित करता है, तो 180 मीटर से पराजित करता है का क्या मतलब है, 180 मीटर जो 100 मीटर की दूरी चलने में कितना समय लेता है, 45 सेकंड, कितना लेता है, 45 सेकंड। ये बात चली हुई है दोस्तों सी के बारे में, ध्यान देंगे, ये सी के बारे में इन्फॉर्मेशन अब चली हुई है। अब 1 किलोमीटर जाना था तो 1000 मीटर में लगा लो, 1000 मीटर में सी कितना टाइम लेगा, तो 45 नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा भाई, नीचे 180, 1 0 से 1 0, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से काटो 2 पंजे 10 50, तो 250 सेकंड, टोटल समय लगेगा 250 सेकंड। क्या राइट आंसर 250 सेकंड होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो सी को टाइम लगा 250 सेकंड, तो और ए को तो कितना लगता था, ए सी को 45 सेकंड से हरा देता था, 45 सेकंड पहले हरा देता था, जो यानी ए को जो समय लगेगा ना दोस्तों, जो ए को समय लगेगा तो 250 माइनस में 45 यानी 205 सेकंड, कितने लगेंगे, 205 सेकंड आपका राइट आंसर होगा। इस बात को विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें ए और सी के बारे में दे रखी थी, इसलिए मैंने ए और सी का ही रिलेशन निकाला समय का, ए और सी को 45 सेकंड से हरा देगा। अब उसने बोला था 180 मीटर दूरी तय करने में समय लगता है 45 सेकंड। 1 किलोमीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन थी कि 1 किलोमीटर में क्या होगा, तो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर दूरी तय करने में समय लगेगा दोस्तों 45 नीचे वाला ऊपर 45, टोटल 250 सेकंड लगते हैं, 250 सेकंड ये सी को लगते हैं, किसको लगते हैं, सी को। एक तो उसको 45 सेकंड पहले हरा देता है, तो ए का समय क्या होगा, 250 माइनस 45, 205 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं, आपको थोड़ा आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 40, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको समझ आ रही है, अच्छे से लग रही है, तो आप दोस्तों कमेंट जरूर कर दें, ज़्यादा शेयर कर दें, और आप चल करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। यदि ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल होगी। आप लोगों से पूछा हुआ है, आप लोगों से क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं भाई, दोबारा से देखते हैं। 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। ए की चाल होगी 4 किलोमीटर पर घंटा, तो बी की चाल होगी। क्वेश्चन नंबर 40 भाई, 40 में क्या गिवन है, 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना प्रारंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल होगी। ध्यान देंगे भाई, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना गिवन है इसका, 12 किलोमीटर। टाइम कितना गिवन है इसका, टाइम लगता है इनको 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं ए और बी, टाइम लगता है 1 घंटा 15 मिनट टाइम लगता है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। एम से लिख देता हूँ दोस्तों इसको, मिनट को लो MINT कर दिया, मिनट। 1 घंटा 15 मिनट लगता है। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या है दोस्तों, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब है 15/60, मिनट को भी कन्वर्ट कर लिया घंटे में, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 5/4, तो ये तो कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। 5/4 घंटे लगेंगे, कितने लगेंगे, 5/4 घंटे लगेंगे। अब फार्मूला तो वही, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम, आंसर निकाल लो। जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो स्पीड क्या है दोस्तों, एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो स्पीड तो आपकी स्पीड जुड़ती है। ध्यान देंगे, जब एक दिशा में जाती है तो स्पीड घटती है, जब अलग अलग दिशा होती है तो स्पीड जुड़ती है। इस बात को भी ध्यान देना दोस्तों, स्पीड वाले कंसेप्ट को। स्पीड में क्या होता है, जब ट्रेन जो है या व्यक्ति या ट्रेन कोई भी हो, अगर अलग अलग विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं, अलग अलग विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो स्पीड जुड़ेगी, सेम दिशा में जाएंगे तो स्पीड घटेगी। अभी इस क्वेश्चन में क्या था, एक दूसरे की ओर आते हैं, एक दूसरे की ओर आने का मतलब क्या है, एक अलग अलग विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ेगी, स्पीड जुड़ेगी। डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। स्पीड कितनी गिवन थी, ध्यान देना, एक की तो स्पीड गिवन है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की पूछ रहा था उसको एक्स मान लो, क्या मान लो उसको एक्स मान लो, तो यहाँ पर स्पीड जुड़ गई। और गुणा में टाइम कितना था, टाइम था आपका 5/4, कितना था 5/4। तो अभी आप इसको क्रॉस कर दो दोस्तों, या 12 नीचे वाला तक आ जाएगा, ऊपर ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे ये था 4 प्लस में एक्स, ऐसे भी कर सकते हो भाई। ये गुणा में 5/4 है, गुणा भाग हो जाएगी तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो हो गया 12 चौक 48/5, और इधर एक्स निकाल लेते हैं। प्लस का 4 जो है इधर आकर किसका हो जाएगा,
प्लस का 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो एलसीएम ले लो, 48 5 चौका 20 बटे में 5 बराबर एक्स पड़ा हुआ था, तो ये आपका आ गया भाई 28 बटे 5। कितना बचेगा 28 बटे 5। 28 बटे 5 कितना होता है भाई, पंजू पंजू 25 और 3 इतने, यानी एक्स की वैल्यू दोस्तों आ चुकी है। तो जो उसकी स्पीड है 5 से 3 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 5 से 3 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सी आपका राइट आंसर होगा। बस यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, सबसे पहले तो लास्ट लाइन पर विशेष ध्यान दे, बी की स्पीड पूछ रहा था, किसकी स्पीड पूछ रहा था, बी की चाल होगी, बी की स्पीड पूछ रहा है, तो बी की स्पीड कहीं ना कहीं उसको तो एक्स मानना पड़ेगा, तो ही तो उसकी वैल्यू निकालोगे। तो बी की स्पीड तो ये पड़ी एक्स, स्पीड जुड़ेगी या घटेगी इस बात पर ध्यान देंगे। एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड जुड़ती है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड घटती है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 5 से 3 बटे 5 आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।